अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। ओमान में ड्राइविंग लाइसेंस का हसूल जो है वो बहुत सारे लोगों के लिए मुश्किल भी होगा। जो कार लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस बहुत सारे लोगों के लिए आसान भी होगा और वक्तन फ़क्तन काफ़ी तब्दीलियां भी होती रहती हैं। रिसेंट अभी फरवरी 2024 का महीना चल रहा है, एक तब्दीली हुई है। ड्राइविंग लाइसेंस कैसे लेना है, आपने ड्रम स्लो पास किया उसके बाद रोड टेस्ट पे चले गए, नहीं अब वो सीन नहीं है। हरून भाई जो है इस फेज़ से गुजर रहे हैं, इन्होंने भी रोड टेस्ट देना है, तो रोड टेस्ट तो इनका हो ही जाना है, वो भी आपको पता है, सारा तरीका हम भी शेयर करते रहते हैं, अभी थोड़ा बता देंगे। रोड टेस्ट से पहले जो है ड्रम स्लोप और उसके बाद सिमुलेशन, वहीं पे गाड़ी होती है आरओपी सेंटर के ऊपर, आपने वहाँ पे भी उनको थोड़ी ट्राई देनी है, एक ट्रायल कह लें ड्राइविंग का। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अरुण भाई बताइएगा कि वो क्या प्रोसीजर है, क्या क्या स्टेप्स आपने किए। सिंपली मतलब अस्सलाम वालेकुम, मेरा सिंपल ये है कि ओमान में जो भी आ रहा है उसको सबसे जो फर्स्ट नीड है वो ड्राइविंग लाइसेंस है। ऐसा ही ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट और वो नहीं है। तो पहला जब मैं आया हूँ तो मेरा पहला कोशिश यही थी कि आई गेट द लाइसेंस और मैं वो ले लूँ उसको। तो उसके लिए यहाँ पे आप चाहे जितनी भी अच्छी ड्राइविंग करते हो, आपको ट्रेनिंग लेनी ज़रूरी है। तो आपको एक ट्रेनर लेना पड़ता है, वो आपको रोड पे ट्रेनिंग करवाता है, ड्रम और इस स्लोप की ट्रेनिंग्स होती हैं पहले। तो वो आप पास आउट कर लेते हैं जब, तो उसके बाद फिर जो है ना आपका एक और यहाँ पे टेस्ट हुआ है, जो कि मेरे लिए तो खैर फर्स्ट टाइम मैं कर रहा था तो मुझे नहीं पता था कि ये यहाँ पे न्यू चीज़ है। लेकिन प्रोसीजर यही था कि व्हेन आई पास द ड्रम और टेस्ट और स्लोप मैंने पास कर लिया, तो फिर उन्होंने सिग्नल टेस्ट हुआ आपका। सिग्नल टेस्ट भी कंप्यूटर पे हुआ था, वो पहले हुआ था। अच्छा, वो पहले हुआ था, पहले कंप्यूटर के ऊपर MCQs टाइप था, उसमें सारे जो इशारे थे वो उन्होंने उसमें पूछने थे। 10 मिनट का वो टेस्ट होता है, उस 10 मिनट के अंदर आपने जो सवालात हैं सारे खुद ही क्लिक पहले वो मैनुअल होता था, शुरता जो है वो आपसे पूछता था डायरेक्शंस का भी, बाकी सिग्नल जो हैं वो भी, उसके बाद साइंस जो हैं वो सारा मैनुअल होता था पहले। अब इन्होंने ये किया हुआ है, मतलब मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊं कि जो मैंने जब ये उसका जो टेस्ट दिया था इशारों का, कंप्यूटर के ऊपर MCQs था, इसमें लैंग्वेज का भी बहुत बड़ा कुछ इन्वॉल्वमेंट थी। कि लाइक सपोज़ मेरे साथ के जितने 2 लोग थे वो फेल हो गए थे जब मैं पास आउट हुआ, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि भाई मैं कैसे पास हो गया, वो इतने सारे लोग बाकी क्यों फेल हुए। तो आई गिव यू जस्ट आइडिया कि वो उसमें लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट करती है। कि लाइक अगर कोई इशारा है वार्निंग का, तो उसके जो सवाल उन्होंने पूछा हुआ था वो गाइडेड का लिखा हुआ था। तो अगर किसी ने गाइडेड का सवाल जवाब दे दिया तो इसका मतलब वो भी फेल होने आना था। तो पॉइंट मेरा ये है कि अब ये सिस्टम जब चेंज हुआ है, तो जो भी अब नया आ रहे हैं उनको ये भी समझना है कि सिर्फ इशारे नहीं समझने, उस इशारे को परफेक्ट भी समझना है, क्योंकि आपसे पूछेगा कोई नहीं, वो MCQs होगा और उसमें जवाब देने हैं आपने जवाब सही देना है, जवाब बिल्कुल एक्यूरेट। MCQs उसके बाद ड्रम स्लोप, फिजिकल आप गाड़ी पे सब कुछ हुआ, वो ट्रिक्स आपको पता है ड्रम स्लोप के जो होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। तो उसके बाद आपने ऑटो पे किया, मैनुअल पे? ऑटो पे। सही। और उसके बाद आ गया सिमुलेशन वाला तीसरा जो है, वो बताइएगा। हाँ, जब आप ड्रम और स्लोप पास कर लेते हैं सक्सेसफुली, तो फिर उसके बाद वो एक उन्होंने रूम बनाया हुआ था जिसमें वो 3 उन्होंने सिमुलेशन मशीनें रखी हुई थी, बिल्कुल जैसे बच्चे कंप्यूटर पे गेम खेल रहे होते हैं। स्टीयरिंग है आपके पास और बहुत बड़ी सी स्क्रीन लगाई हुई थी, और उसमें गाड़ी पूरी मैनुअल और ऑटोमेटिक सिस्टम था आपके पास। वो उन्होंने एक सेटअप बनाया हुआ और उसमें आपको रोड के ऊपर गाड़ी चलानी है। सब राउंड अबाउट भी आ रहा है उसमें, लाइक वर्चुअल आपने गाड़ी चलानी है, लेकिन एक्सीलेटर आपके हाथ में, स्टीयरिंग आपके हाथ में, वो आपके उसी पे कंट्रोल कर रहा है। तो वो कोई ज़्यादा टाइम नहीं लेते, 2 से 3 मिनट मैक्सिमम कह सकते हैं कि जिसमें आपने रोड पर ड्राइव करनी है। वो क्या सिमुलेशन जो है ऑटोमेटेड है या शुरता खड़ा होता है पीछे? शुरता बेसिकली खड़ा नहीं होता, लेकिन उसके पास अपनी भी एक स्क्रीन होती है, वो देख रहा टेबल पे वो होती है। एग्जैक्टली वो वहाँ से बैठ के उसकी सॉर्ट ऑफ जैसे CCTV देख रहा होता है। तो हमारी जो 2-3 ऑपरेटर्स, हम जो ड्राइवर्स जो ड्राइव कर रहे थे, उनकी डेमो वहाँ पे देख रहा था। अच्छा, एक और चीज़ ऐड कीजिएगा, आपने गाड़ी स्टार्ट की, रोड जो है वो जिस तरह वर्चुअल होते हैं वो था या कोई मस्कत का रोड था उसमें? नहीं, वर्चुअल रोड था। आपने स्टार्ट लिया, उसमें सिग्नल, जंप, क्रॉसिंग सब आता है? सब आता है, राउंड अबाउट भी आएगा, सिग्नल भी आएगा, लोग भी लेफ्ट पार्क से क्रॉस कर रहे थे, और पहाड़ियाँ भी बनी हुई, जैसे ओमान का पूरा स्ट्रक्चर है ना, वो कॉपी किया हुआ था उन्होंने उसके ऊपर। तो आपने कितने मिनट ड्राइव की? हार्डली 2 मिनट के बाद तो उसने कह दिया कि बंद करें। हमने कहा अच्छा, यानी जो फिर ट्रेनी जो है वो अगर सही से कर रहा है ड्राइव, तो वो बोलते होंगे कि
आ जाओ भैया आप पास हो गए। बिल्कुल ऐसा ही है। तो फेल वाला जैसे गलती करेगा उसको ही बुला लेंगे कि आप फेल हो गए। उसके बाद व्हेन यू पास इट, तो फिर उसके बाद आपका जो स्लिप होता है, जो कि रॉब की साइड से, जो मिनिस्ट्री ऑफ पुलिस की तरफ से, आरओपी की तरफ से जो आपको स्लिप मिलती है ड्राइविंग लाइसेंस की, उसके ऊपर वो स्टैम्प करके देता है। वो स्टैम्प और साइन आपने गाड़ी में रखना होता है जब आप सपोज आप रोड के ऊपर गाड़ी चला रहे हैं। तो मेरा जो उस्ताद की गाड़ी थी वो उसके साथ वो हमेशा होती थी। दैट मीन्स दे सॉर्ट ऑफ, जैसे पाकिस्तान में हम लर्निंग लाइसेंस कहते हैं ना, तो अब वो मेरा वो लर्निंग लाइसेंस के तौर पे उनका लर्निंग है जी, इसने पिछले पास कर लिए हैं, अब ये रोड के ऊपर आ गया और ये इसका परमिट है। बिल्कुल ऐसा सही हो गया। और बुक भी आपने ऑनलाइन अप्लाई की होगी? बुक भी ऑनलाइन अप्लाई हुई है। वो यहाँ पे ये सारा सिस्टम बहुत कंप्यूटराइज है। यहाँ पे आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। आपका जब रेजिडेंस कार्ड बन गया तो आप रेजिडेंस कार्ड के लिए इन सारे सिस्टम को खुद एक्सेस कर सकते हैं, और लैंग्वेज अरबी और अंग्रेज़ी दोनों में आप चूज़ करके। एक और चीज़ जो लोगों ने बड़े स्टार्ट में अज्यूम किया होगा कि ये शायद बताएंगे ट्रेनिंग के ऊपर पैसे कितने, या आप पर आवर ट्रेनिंग कर रहे हैं या आपने पैकेज लिया हुआ है? एक्चुअली दोनों ऑप्शन तो यहाँ पर होते हैं, लेकिन लोग पर आवर भी ले लेते हैं, लेकिन रिकमेंडेड यही था कि आप पैकेज डील कर लें। तो मैंने भी पैकेज डील कर लिया था उससे, और 3 दिन मैंने ड्रम टेस्ट स्लोप की प्रैक्टिस की है। 3 दिन के बाद मैंने दिया और अल्हम्दुलिल्लाह वो मैं पास आउट हो गया था। और उसके बाद 3 दिन ही हुए मुझे रोड टेस्ट के ऊपर। तो अभी उसने मुझे 2 दिन के बाद, मुझे ये वीकेंड आ गया है हमारा, तो 2 दिन के बाद जो है वो कह रहा है कि आपका, यानी अगर आप अच्छे ड्राइवर हैं और अच्छे लर्नर हैं, ड्राइविंग तो डेफिनेटली हम भी अपनी कंट्रीज़ में करते रहते हैं, बहुत अच्छे करते होंगे, लेकिन इधर आके चूँकि राइट हैंडेड है तो आपने टोटली अपोजिट चलना है तो वो आपको अच्छा लर्नर भी होना पड़ता है। अच्छा लर्न टर्की में भी राइट हैंड है? टर्की में भी ऐसा ही है। एक्चुअली मैं थोड़ा सा यूँ करूँगा कि लेफ़्ट और राइट का इतना इशू नहीं है, जो प्रैक्टिकली मैंने, क्योंकि बहुत ज़्यादा गाड़ी चलाई है पाकिस्तान में, इस्लामाबाद से कराची बहुत दफ़ा मल्टीपल ट्रैवल किया, वो इशू नहीं है यहाँ पे। इशू क्या है, जो हम नहीं फॉलो करते वो रूल्स के हैं, लाइन को हम फॉलो नहीं करते। हमने सपोज अगर हाई ट्रैक पे चलना है तो उसकी एक स्पीड मेंटेन रखनी है। राउंड अबाउट से अगर हम गुजर रहे हैं तो हम अपने हिसाब से कभी लेफ़्ट राइट चले जाते हैं, वो शुड भी आपने फॉलो करना है। तो रोड के जो रूल्स हैं ना वो फॉलो करने, वो सीखने एक्चुअली, मतलब मैं भी जो सीख रहा हूँ, और वो यही है कि जी किस रूल के ऊपर आपने गाड़ी मेंटेन रखनी है, कहाँ पार्क करना है, किस जगह पे आपने रोक लेनी है, वो सीखना है। बाकी लेफ़्ट राइट तो एक का ड्राइव के बाद आदमी गो थ्रू हो जाता है। रोड के ऊपर ओमान में मेन चीज़ यही है कि आपको जो है ना सारे रूल्स का पता होना चाहिए, फिर नए नए कवानीन्स, फिर उसके बाद कवानीन्स तो उसके बाद क्या है कि अभी जिस तरह फ्यूचर में ये नया रडार सिस्टम आ रहा है, मोबाइल डिटेक्टर, बेल्ट डिटेक्टर, डिवाइस इन हैंड का है, जो यूएई में, ओमान में नहीं है, हमारी प्रैक्टिस नहीं है। तो ओमान से जो यूएई जाने वाले ड्राइवर हैं उनको बहुत बड़े बड़े जुर्माने भी होते हैं। लास्ट ईयर क्या हुआ था, जनवरी की खबर थी, ये जनवरी स्टार्ट में आई थी, 18,000 समथिंग ओमानी को फाइन हुआ। अच्छा, ओमान से बंदा गया है, उसने वो वोलेशन की जो उनको भी नहीं पता थी, जो बहुत कम लोग करते थे। तो रिपीट करता रहा, बहुत सारी वोलेशन उसने रिपीट की। फिर जब आप एक की गलती बार बार करते हो उसका आपको फ़ाइन भी ज़्यादा होता है। 18,000 समथिंग जो है उसका ड्राइविंग का फ़ाइन था। अल्लाह, ये चेक करें। और सऊदी अरेबिया में भी अभी बहुत सारे नए नए जुर्माने शुरू हो गए। ओमान में फ़ाइन्स की आपको पता है पेमेंट भी बहुत कम है। अच्छा, जुर्माने जो हैं अगर आपको वोलेशन करते हो, सिग्नल ब्रेक करते हो तो 50 रियाल है। बाकी कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा है। और स्पीड का जो है ओमान में 10 रियाल स्टार्टिंग फ़ाइन है। अगर आप 10 to 35 तक एक्सीड करते हो स्पीड लिमिट। कतर में मेरे दोस्त हैं, उन्होंने बताया 880 रियाल ओमानी। अच्छा, 831 रियाल चेक करें स्पीड का। तो ओमान जो है इस हिसाब से भी जितना पीसफुल है उतने यहाँ पे जुर्माने भी कम है। एक जुर्माना जो बहुत ज़्यादा हो रहा है वो है जी, किसी दोस्त के साथ जा रहे हैं और उन्होंने आपको बोल दिया जी आप तो कमर्शियल काम कर रहे हो, पिक एंड ड्रॉप, वो 200 रियाल जुर्माना है, जो कि नहीं होना चाहिए। हमने उसके ऊपर बहुत एहतजाज किया। और बाकी कुछ हैं पर्सनल कार के ऊपर, अगर आप कोई भारी मात्रा में कोई चीज़ें ट्रांसपोर्ट दे रहे हैं, कुछ भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो उसके ऊपर भी जुर्माना होता है 300 रियाल। तो वो अगर आपको कवानीन का पता है तो या तो आप फिर उसका GARD या फिर क्या क्या आप वो काम नहीं करोगे। वो जुर्माना थोड़ा ज़्यादा है, 200-300 वाला। एयरपोर्ट से पिक एंड ड्रॉप पे पकड़े जाते हैं, आपकी सेम कंपनी नहीं है, रिलेटिव नहीं है, फ्रेंड नहीं है, तो आपको 200 रियाल जुर्माना कर दिया जाता है। सही है, ये कुछ नया है। और मोबाइल डिटेक्टर वाला तो सीन बहुत जल्द शुरू हो जाना है। आपने मोबाइल जो है ना वो हाथ में है वाइल ड्राइविंग या कोई भी दूसरी डिवाइस
तो आपको जुर्माना होगा, सीट बेल्ट नहीं लगाया तो जुर्माना होगा। और बाकी इंशाल्लाह ताला खैर ये लाइसेंस ले लें, फिर इनसे रोड के मतलब मज़ीद पूछेंगे इंशाल्लाह। और हो सकता है इनकी वीडियो बना के शेयर करें, नवे नवे ड्राइवर कितना गड्डी चला देने। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।